कि जनता वही बेरोजगारी, महंगाई, उत्पीड़न, अपराध घटनाएं सारी लेकर जनता परेशान है। इनको निमंत्रण भेजा। तुम कौन होते हो? हु आर यू? तुम राम के पीठाधीश्वर हो क्या? 55 लाख रुपए, लाख करोड़ रुपए का हमारे देश पे कर्ज था। 10 सालों में इन्होंने कहाँ पहुँचाया? 105 लाख करोड़ रुपए। ऋणम कृतो घृतम पिबेत की सरकार है। 125 देशों में 121वें नंबर पे है। निर्माण का जो पहली शुरुआत है वो हमारी पार्टी ने किया है, कांग्रेस ने किया। नमस्कार, प्रणाम। मैं रवि कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, सूबे की राजधानी लखनऊ में हम मौजूद हैं और हमारे पीछे आप तमाम हुजूम देख सकते हैं जो हज़ारों की संख्या में जो कांग्रेसी नेता हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, हज़ारों की संख्या में यूपी जोड़ो, उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में चलाया जा रहा है। और हमारे पीछे अब तमाम देख सकते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हुजूम आप देख सकते हैं जो हज़ारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेताएं, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ बात भी करते हैं। इससे जनता के बीच में ये हो रहा कि यूपी जोड़ो से एक माहौल आम जनता में बन रहा है और संदेश जा रहा है कि कांग्रेस लोगों की आवाज़ उठा रही है, गरीबों, मजलूमों, व्यापारियों, नौजवानों। तो इससे ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है और 14 तारीख से राहुल जी ये यात्रा, न्याय यात्रा जो शुरू कर रहे हैं उससे भी लाभ मिलेगा। सकारात्मक कुछ प्रतिक्रिया कुछ लोगों के द्वारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पूरी सकारात्मक, पूरे रास्ते जहाँ जहाँ से यूपी जोड़ो यात्रा निकली है, पूरे रास्ता आम लोगों ने यात्रा का स्वागत किया है और जनमानस में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से केवल कांग्रेस पार्टी है जो लड़ाई लड़ेगी। ये कितना दिन से यात्रा चल रहा है? ये यात्रा जो है 20 तारीख से चल रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, इससे कुछ लाभ मिलने वाला है कि नहीं? लाभ मिलेगा बताए तो कि आम जनता में संदेश जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ही अकेली पार्टी है जो सड़कों पर है। बाकी लोग तो चुनाव के समय जो है सक्रिय होते हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम, आम लोगों का मुद्दा, जन विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का मुद्दा है वो कांग्रेस ही उठा रही है। तमाम जिलों से सर आपका यात्रा होते हुए यहाँ लखनऊ पहुँचा है, बोल देने दे। जन सलाह में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? बदलाव कि जनता का बिल्कुल बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि जनता का मन बना लिया है कि आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार जो यहाँ हमें 35 साल से नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के लिए हम कह रहे हैं कि बदलाव होने, क्योंकि जो पदयात्रा 20 तारीख से आज समापन हो रहा है, बराबर साल में से चल रहे, तो देख रहे जनता तो मत पड़ी है कि जनता वही बेरोजगारी, महंगाई, उत्पीड़न, अपराध घटनाएं सारी लेकर जनता परेशान है, पीड़ित है। अब पहले इस बार का मोदी को हम उखाड़ फेंकेंगे, अब इनको देख लिया, परिवार तो फंस गए, लेकिन अब इनको कोशिश हटा के मानेंगे। इस यात्रा के बाद कुछ असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी हाल ही में है लोकसभा के। हाँ, अभी है तो जनता मन बना लिया है। इसको हमको 2 पार्टी हमारे हैं जो कि भाजपा और कांग्रेस, तो भाजपा ही टक्कर ले रही है, अब विपक्ष में बैठी है, तो आज उसको कह रहा है, उनको देख लिया है। अब कांग्रेस को हम बिल्कुल लाने की तैयारी में जनता यह अभी रिक्शा में चला था, रिक्शा वाला बोल रहा था इस बार कांग्रेस ने लाना है, एक रिक्शा वाला छोटा कह रहा था। तो ये हम इस बार बनाएगी, इस बार सरकार पूरी तैयारी अब ये है कि ये इनके पास दंड फंड खंड सब काम, इनके लिए कानून, हमारे लिए कानून बना, इनके लिए कोई कानून नहीं बना। तो ये संविधान तोड़ दिया, कानून को तोड़ दिया, सारे कर दिया। पूरे देश की जो आज हमारी समुदाय कांग्रेस ने बनाया था, पूरा उन्होंने बेच के दे दिया विदेश वालों को। आज विदेशी राजनीति करते हैं, विदेश वालों के यहाँ लड़ते करते, विदेश के यहाँ करेंगे, जिनको तो अब ये सरकार चलाना स्मार्ट है, इससे इनको इस्तीफा दे देना चाहिए चुनाव के समय पे, क्योंकि समय हो चुका है, इनका समय उम्र भी हो चुका है, अब समय हो चुका है, इस्तीफा दे देना चाहिए। इंडिया अलायंस इतना दिन से गठबंधन हुआ है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री का जो चेहरा है अभी तक साफ नहीं किया गया है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? हमारे कांग्रेस से इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? चेहरे में क्या जो चेहरा पे कोई आवश्यकता नहीं, देखो तो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो मौके में वही आएगा।
हम किसी को भी नाम नहीं लिया जा सकता। और तो नाम का ये हो सकता हम हमारे पार्टी के देखते हैं कि जो वहाँ जितने सीटें होंगी वही पार्टी देखेगी, जो हमारी बहुमत में लगी तो पार्टी देखेगी। हम फिर नाम कैसे घोषणा भी करें, अब ये कोई पक्की बात नहीं हो सकती। सर, तमाम उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े चेहरे जो हैं जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और इस यात्रा में नहीं जुड़े वो लोग, ये न जुड़ने की वजह क्या है सर? अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष रहे चाहे और तमाम प्रदेश अध्यक्ष आपके रहे, बड़े चेहरा जो रहा अजय कुमार लल्लू है यहाँ पे? कोई व्यक्तिगत कारण हो सकता है किसी के साथ, मुझे जानकारी नहीं। हमारे जानने में 2-3 प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कि यहाँ पे नहीं है, जो पूर्व में रहे हैं। कोई बीमार पड़ सकता है, कोई काम आ सकता है, वो कोई उसके लिए कोई वजह नहीं होती। लोकसभा का चुनाव 2024 का हाल ही में नज़दीक में है सर, तो इससे कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा? देखिए, ये यात्रा एक जो ध्रुवीकरण की कोशिश है भाजपा की, एक तरफ वो जनता को जो मूलभूत सवाल हैं उससे भटकाकर राम मंदिर जैसे एजेंडों या ऐसे मुद्दों पे ले जाने की कोशिश करती है जिसका आम आदमी के जीवन से कोई सीधा रिश्ता नहीं है। वो भावनात्मक मुद्दा है, हमारी आस्था का सवाल है। भगवान राम को वो ऐसे पेश कर रहे हैं कि जैसे वो उन्होंने राम को यहाँ पेश किया है। भारत के लोग राम को नहीं जानते, उनकी कोई विरासत नहीं है जिस पे कब्जा कर लिया। जैसे ये आप लोग देखते होंगे मीडिया में बार बार ये खबरें चले, इनको निमंत्रण भेजा। तुम कौन होते हो? हु आर यू? तुम राम के पीठाधीश्वर हो क्या कि तुम लोगों को तय करोगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा? न्यायालय ने एक फैसला दिया राम मंदिर का, लंबे समय से विवादित था। उस फैसले के बाद राम मंदिर बन रहा है। अब राम मंदिर में इस देश के कण कण में घट घट में राम बसते हैं। तुलसी ने कहा तो वो घट घट में बसे हैं, तुम उनको बांटना चाहते हो कि अगर ज़बरदस्ती तुम कोई नारा बुलवाते हो, कोई ना बोले तो तुम कहोगे ये देश नहीं। ये देश ऐसे नहीं रहा है कभी और ना आने वाले दिनों में होगा। इनकी ये जो नाकाम कोशिशें हैं वो फेल होनी है। जनता के मूलभूत सवाल हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजी रोजगार। आप देखो, आप आंकड़ा उठा के देखो, ये कह रहे हैं हम विश्व गुरु बन गए, लेकिन आपका कोई भी डाटा, एम्प्लॉयमेंट डाटा उठाइए, एजुकेशन का उठाइए, हमारा जीडीपी का ग्राफ देखिए, प्रति कैपिटा इनकम देखिए, हर चीज़ का ग्राफ आप मनमोहन रिजीम की 13 की सरकार का डाटा उठाइए और अभी 23 का उठाइए, आपको ग्राफ लगातार नीचे मिला। 55 आपने सुना होगा कि 55 लाख करोड़ रुपए का हमारे देश पे कर्ज था। 10 सालों में इन्होंने कहाँ पहुँचाया? 105 लाख करोड़ रुपए, मतलब उसको जस्ट डबल से भी ज़्यादा इन्होंने किया 10 साल में। तो सवाल ये उठता कि ऋणम कृतो घृतम पिबेत की सरकार है। ऋण लेके, चारवाक कहता था ना कि चाहे ऋण लेके भी घी पीना पड़े तो पियो। यह ऋण लेके चमक धमक दिखा रहे हैं। विकास का जो मॉडल है इनका, वह चमका, ऊपर से चमक दिखा के रंग रोगन करके और अंदर से खोखला है। इस देश की एक्चुअल तस्वीर है कि खोखली है। देश में गरीबी के रिकॉर्ड हम 125वें नंबर पे हैं, 125 देशों में 121वें नंबर पे हैं। तो आखिर किस बात पे तुम पब्लिक से छलावा कर रहे हो? क्या किसी देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर आप कल्पना कर सकते हैं कि मंच से, संसद से सरेआम देश की जनता से झूठ बोलता हो? यह हम लोगों के लिए अकल्पनीय है, लेकिन यह एक ऐसी परंपरा डालना चाहते हैं। इनका जो मूल सिद्धांतकार है, जिस विचारधारा को ये लोग मानते हैं, वो एक हुआ करता था इटली का, वो बोलता था कि एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो सच लगने लगेगा। इनका वो सिद्धांत है, ये उस झूठ को दोहरा रहे हैं। ठीक बात है, हमारी पब्लिक उतनी नॉलेजफुल नहीं है, उतना उसका अवेयरनेस नहीं है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है भारत जोड़ो यात्रा क्या है? एक ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। हम लोगों को ये बता रहे हैं, एक तरफ वो राम मंदिर के लिए बुला रहे हैं लोगों को, हम कह रहे हैं साहब राम मंदिर तो है, रहेगा, हमेशा रहेगा, राम हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, तुमको बुलाने की ज़रूरत नहीं है राम को। जो आमंत्रित किया जा रहा है वहाँ पर राम ट्रस्ट जो चल रहा है, वहाँ पे ट्रस्ट के माध्यम से जो आमंत्रित सब नेताओं को किया जा रहा है, तो उसमें राहुल गांधी का आमंत्रित किया गया कि नहीं किया गया? इसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है, उन्होंने किसको आमंत्रित किया जाता है, तो क्या राहुल गांधी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हमारा तो प्रोग्राम ऑलरेडी शेड्यूल है। 14 तारीख से आपको पता है कि हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा इम्फाल से शुरू हो रही है, मणिपुर से बॉम्बे तक।
तो वो पूरे 3 महीने 2.5 महीने हमारी यात्रा चलने जा रही है, तो राहुल गांधी जी तो यात्रा में ही रहेंगे। तो वो पूरे 3 महीने 2.5 महीने हमारी यात्रा चलने जा रही है, तो राहुल गांधी जी तो यात्रा में ही रहेंगे। सवाल इसका नहीं है हम जाएंगे, हम 10 बार जा चुके हैं, 20 बार और जाएंगे। भाई हम तुम्हारी वजह से क्यों जाएंगे? तुम कौन होते हो तय करने वाले कि मैं जाऊं? इसीलिए जो नेता ये कह रहे हैं कि भाई ये हैं कौन, ये इनके घर की शादी हो रही है क्या कि ये आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को? भगवान राम, और आप इतिहास जानते हो राम मंदिर का, राम मंदिर की मूर्ति और वहाँ ताला खोलने का काम कांग्रेस ने किया है। उसकी शुरुआत उस विवाद को पटाक्षेप करके राम मंदिर निर्माण का जो पहली शुरुआत है वो हमारी पार्टी ने किया है, कांग्रेस ने किया। सर आप लखनऊ के होंगे तो आप सुने होंगे अकबर नगर का कांड, सुने कि नहीं सुने? नहीं सुना। एक अकबर नगर है जो कि अवैध बताया जा रहा है, वो वहाँ पे 50-60 साल से लोग रह रहे हैं। अवैध बता के वहाँ पे 40 शहर के आसपास जो लोग हैं और लगभग 1800 1400 से 1500 के आसपास घर है, वो घर टूटने वाला है सर। तो ये बताइए एक मंदिर बनाने के चक्कर में आज 1400 घर तोड़ा जा रहा है। वहाँ पे भी मंदिर है, वहाँ पे भी मस्जिद है, वहाँ पे भी प्राइमरी स्कूल है जो गवर्नमेंट से लीगल है। उनका आधार कार्ड पैन कार्ड जितना आम नागरिक का जितना डॉक्यूमेंट होता है सब कुछ वहाँ बनवाया गया। क्यों तोड़ रहे हैं वहाँ पे? अब जैसे अवैध बताया जा रहा है सर सरकार के माध्यम से, और कह रहे कि वहाँ पिकनिक स्पॉट बनेगा। नहीं तो ये अगर ऐसा करेंगे तो इसका पुरजोर विरोध होगा, ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। जंगल राज चल रहा है क्या? ऐसा हो रहा है। 22 जनवरी को स्टे लिया गया, 22 जनवरी को उनका न्यायाधीश जो हैं वो न्याय लेंगे सर उस पर। हाँ तो वो ठीक है, न्याय की लड़ाई अपनी जगह है। जमीनी स्तर पे इन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ाई होगी, जन आंदोलन की ताकतें इनका देखिए ये इन्होंने जंगल राज फैला रखा है। भाई आप जैसा बता रहे हो मुझे जानकारी नहीं है, कोई 50 साल से कहीं रह रहा है, पीढ़ियां रह रही हैं वहाँ के वासिंदे, तुमको कोई योजना लेकर ऐसा होता है। देखिए विशेष स्थितियों में होता है, अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा लेके हम आने वाले हों, देश हित में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो तो विस्थापन करना पड़ता है। लेकिन विशेष तुम पार्क बनाने के लिए विस्थापन करोगे तो ये तो सीधा आम लोगों के जीवन के साथ खेलना हुआ। और ऐसी सर इनका चेहरा है, देखिए आप खुद बता रहे हो, बेसिकली इनका ये जन विरोधी चेहरा है, ये जन विरोधी सरकार है। उत्तर प्रदेश को योगी जी बता रहे हैं कि हमने, ये गुंडा माफिया राज है। अभी आपने देखा BHU में जिन लड़की के साथ सरेआम, BHU जैसा कैंपस मतलब माना जाना देश का हमारी यूनिवर्सिटी, वहाँ सरेआम इनके IT सेल के नेता जाके रात को लड़की को उठा के और बंदूक की नोक पे बलात्कार करते हैं और उसके बाद जाके चुनाव प्रचार करते हैं और प्रधानमंत्री और बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं। और एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला है, न इनका मीडिया जो पिट्ठू मीडिया इन्होंने बना रखा है, एक शब्द किसी मीडिया में नहीं आया कि नहीं साहब तुमने इस तरीके से, तो हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। अब जब जान के थू होने लगी तो धीरे से भाई हमने उनको पद से हटा दिया। ये कोई बात नहीं हुई। अपने विधायक को आप सेंगर कांड जानते होंगे, एक विधायक को जब तक कि कोर्ट ने कह नहीं दिया कि इसको भेजो जेल, तब तक ये प्रोटेक्ट करते रहे। पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है कि एक महिला के साथ उसने कितने दुर्दांत तरीके से बलात्कार किया, उसके परिजनों को मारा। इनका ये इतिहास है। बेसिकली देखिए एक प्रगतिशील आधुनिक भारत बनाने का सपना है कांग्रेस का। राहुल गांधी जी कहते हैं इस बात को कि हमारी विचारधारा की 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा इनकी है जो ये देश को मध्ययुगीन मतलब आज से 2000 साल पुराना जो वो था उसमें ले जाना चाहते हैं। हम एक आधुनिक भारत के निर्माण में लगे हैं और सही मायनों में भारत के अंदर ये क्षमता है, ये प्रतिभा है भारतीय लोगों में कि वो विश्वगुरु बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए सही दिशा की ज़रूरत है जो इस सरकार के पास नहीं है। इंडिया अलायंस का 4 मीटिंग हो चुका है सर, लेकिन कभी कोई नहीं उसमें शामिल होता, कभी कोई शामिल नहीं होता, कभी कोई शामिल नहीं होता है। जैसे कभी ममता बनर्जी इस मीटिंग में शामिल नहीं होते। सर इसका क्या वजह? अभी इंडिया अलायंस का मतलब गठन जो हुआ है, क्या उसमें लोग अभी क्या सहमत नहीं है क्या? हर एक बात देखिए बेसिकली इंडिया अलायंस है क्या, पहले तो हम ये समझें। ये जो चुनौती है भाजपा ने इस देश के लोकतंत्र संविधान के लिए जो चुनौती पेश की है, उस चुनौती से लड़ने के लिए विपक्षी एकता, भाई वो भी 29 पार्टियों का गठबंधन है ना, ऐसा तो है नहीं वो कहते हैं कि शेर अकेला है, शेर तो है नहीं वो तो एक प्यादा है, शेर तो असली उसका अडानी है। तो
वो 29 पार्टियों का गठबंधन ले आए हैं, विपक्ष ने भी एक गठबंधन पेश किया है। अब वो ठोस आकार शक्ल ले रहा है। जो बात आप कह रहे हैं, होता ये है जब तमाम विचारधारा के लोग एक साथ जोड़ते हैं तो सबके अपने अपने राजनीतिक हित हैं, अलग अलग प्रदेशों में उनके राजनीतिक हित हैं। उन हितों को देखते हुए वो गठबंधन सही आकार लेगा और उस गठबंधन मिल के मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला 24 का जो लोकसभा इलेक्शन है वह भाजपा को बुरी तरह शिकस्त देगा। सबसे बड़ा चुनाव 2024 का लोकसभा का चुनाव है सर, और कहा जा रहा है कि ईवीएम है तो मोदी है, ईवीएम है तो मोदी है। सर क्या आपको लग रहा है कि ईवीएम पे चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए? बैलेट पेपर से होना चाहिए। उसका वजह बताइए सर, बैलेट पेपर पे क्यों होना चाहिए? एक्चुअली में ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा है। जहां 4 राज्यों में अगर चुनाव है तो एक राज्य भाजपा कांग्रेस को इजाजत देती है और बाकी 3 पे अपने आप जीत जाती है। लोग समझते हैं नहीं ईवीएम गलत नहीं है, लेकिन अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है उनका, कल परसों की बात है, उन्होंने ईवीएम को हैक करके दिखा दिया। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा जब हुआ था तब एक राज्य आपने जीता था कर्नाटक, तो कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर दिख रहा है सर। उसके बाद से 5 राज्यों में चुनाव हुआ तो एक राज्य सिर्फ आप जीते और 4 राज्य आप हार गए सर। तो क्या लग रहा है ये जो यूपी जोड़ो यात्रा जो चल रहा है तो कुछ इसका असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? देखिए ऐसा है कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, विदेशों तक ये बात है कि जब तक ईवीएम है तब तक मोदी है। मैं नहीं कह रहा, आप किसी एनआरआई से जो विदेश में कहीं रह रहा हो, आप परिचित हो, उसे फ़ोन करके पूछिए आप, तो बता देगा कि हिंदुस्तान में क्या क्या घपले हो रहे हैं। सर जैसे कि अभी अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाला है सर, राहुल गांधी का इन्विटेशन वहाँ से मिलता है, आमंत्रित किया जाता है, तो क्या वहाँ राहुल गांधी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे अगर बुलाएंगे। तो वहाँ पे मोदी बुलाएंगे तो राहुल गांधी क्यों जाएंगे? सबको उन्होंने जिनको न्योता दिया है वो लोग जा रहे हैं। अगर हमको बुलाएंगे हम भी जाएंगे। वो तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं बस जितने हमने निमंत्रण भेजे वही लोग जाएं। जैसे उत्तर प्रदेश में देखा जाता है बड़े चेहरे के रूप में जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश जो यात्रा आपका भारत जोड़ो यात्रा जैसे चल रहा है। बस सवाल पूछा इनसे, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है वो राजनीतिक कार्यक्रम है या धार्मिक? ये तो धार्मिक कार्यक्रम है ना सर। धार्मिक कार्यक्रम है तो लेकिन उसको एक मिनट हमारी बात पूरी होने दीजिए। धार्मिक कार्यक्रम में हमारे शंकराचार्य इतने हैं, 4 हैं, उनको बुलाना चाहिए, ठीक है, उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मोदी क्या कर रहे हैं? नहीं तो जो आमंत्रित जो वही मोदी नहीं जो कार्ड जो जा रहा है, आमंत्रित कार्ड जो जा रहा है सबके पास, ये तो राम ट्रस्ट के जो वहाँ पे जो अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से जा रहा है ना सर। राम तो सबके हैं, राम तो सबके, ये तो हम भी कह रहे हैं राम के सबके हैं, लेकिन जो आमंत्रित कार्ड जा रहा है जो, ये तो वो राम ट्रस्ट के जो वहाँ पे अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से जा रहा है, ना कि मोदी और बीजेपी के माध्यम से जा रहा है। बात ये नहीं है, उस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जैसे ये बात तो आप बताएंगे ना, राजनीति किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है सर? कल शाम को मेरे यहाँ लोग अक्षत लेकर के आए थे, बीइंग हिंदू हमने स्वीकार किया उसको, ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वोटर भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से लोगों की भावनाओं को खरीदा जा रहा है, मोल्ड किया जा रहा है, मोड़ा जा रहा है ना। मैं ये कह रहा कि जो राजनीति है वो एक अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। धर्म और राजनीति का घालमेल भाजपा करती है, कांग्रेस ने कभी ये नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि जो ये प्रोग्राम हो रहा है वो विशुद्ध राजनीतिक है, विशुद्ध राजनीतिक। ये धार्मिक चोला पहनाया जा रहा है उसको है, लेकिन है राजनीतिक। आपका कहने का मतलब राजनीति वहाँ हो रही है? हाँ 100% हो रही है, 100% हो रही है, वरना शंकराचार्य राजनीति वहाँ कौन कर रहा है? वहाँ शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं हमारे, इतने विद्वान लोग हैं, धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हैं, है ना, तो उनसे क्यों नहीं करवाया जा रहा, आप बताएं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं, तमाम है यहाँ पे, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा चल रहा है। और देखना ये है कि इनका तमाम जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना ये है कि इससे उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा से, सभा से कुछ 2024 के लोकसभा के चुनाव में असर दिखने को मिलेगा, लेकिन 2024 के चुनाव में देखते हैं कि ऐसा असर होता है कि नहीं होता है।